प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन। श्री साप्ताहिक अभिषेक समिति की ओर से श्री जागृतेश्वर शिव मंदिर से श्री जागृतेश्वर महाराज की भव्य पालकी का आयोजन यहाँ किया गया है। मैं आपके सामने इस मंच पर विराजमान सभी मान्यवरों का मैं आपसे एक बार परिचय करवा देता हूँ। माननीय श्री अभिषेक जी गुप्ता यहाँ साप्ताहिक अभिषेक समिति से है और बजरंग दल का नागपुर महानगर विद्यार्थी विभाग पर काम करते हैं। मेरे बाद में बैठे हुए श्री निरंजन जी यशोदा यहाँ विदर्भ प्रांत प्रचार प्रसार उनका कार्य करते हैं। मैं लखनपुरी ये साप्ताहिक अभिषेक समिति से और बजरंग दल विदर्भ प्रांत का गौरव से प्रमुख का भी काम करते हैं। मेरे बुलाए और बैठे हुए कृष्ण जी धार्मिक जिसमें साप्ताहिक अभिषेक समिति से है। मेरा वंदन है, आपको नमस्कार है। जैसा कि लखन जी ने बताया, गत 4 वर्षों से यह भव्य नगर भ्रमण यात्रा निकलती है। अपना जो श्री जागृतेश्वर देवस्थान है वो काफ़ी पुरातन है और उसको नागपुर के नगर देवता ऐसा दर्जा है। जैसा हर नगर में, हर ग्राम में एक ग्राम देवता, नगर देवता रहते हैं, वैसे एक नगर देवता करके उनका दर्जा है। तो यह नगर देवता है, ये सभी को पता चले, ये हम लोग इसी उद्देश्य से यह नगर भ्रमण यात्रा निकालते हैं। अब ये नगर भ्रमण यात्रा में इस वर्ष टोटल 32 वाद्य हैं, उसमें से 4 विभिन्न प्रांतों से है और वो उनकी विशेषता यह है कि वो पारंपरिक वाद्य है। जैसे सांगली का हलगी रहता, हलगी बोलते ना, वो मराठवाड़ा की शान है हलगी, उधर का पारंपरिक वाद्य है, वो बंजारा लोग बजाते हैं। वैसी साउथ इंडिया से है, साउथ इंडिया से तो 3 वाद्य हैं। और इस वर्ष हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखे थे, उसमें टोटल 1800 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए सेवा के लिए और अब उन 1200 लोग को उसमें से सेवा देंगे। उसमें इस वर्ष 1 लाख लोग के आसपास रहने की आशंका है। पिछले बार 50-60 हज़ार के आसपास लोग थे, इस बार 1 लाख लोग सहभागी रहेंगे, यह हमारी आशंका है। और हमारे शोभा यात्रा का लंबाई यानी एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई 1 किलोमीटर के आसपास रहती है, यानी एक छोर और दूसरे किलोमीटर के बीच का फासला 1 किलोमीटर का रहता है, एक छोर और दूसरे छोर के बीच का फासला। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी 28 जुलाई को आए। माननीय विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद जी परांडे यह मुख्य तौर पर पालकी का मुख्य पूजन करेंगे और उसी के साथ हमारे नागपुर शहर के सभी आमदार और हमारे नगर सेवक लोग वो भी रहने वाले हैं। और आगे की जानकारी मैं निरंजन जी से निवेदन करूँगा। ये 500-1000 लोग धोती पे थे, जो पारंपरिक अपना वेशभूषा है। ये बार उनने निवेदन किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धोती कुर्ता, ये जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें रहे, तो जो अपना कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है, वो सभी को दिखाएंगी। उसके बाद जो उनने वाद्य भी रखे तो पारंपरिक वाद्य है, कोई भी ऐसा रू हल्ला वाले अपना शोभा यात्रा में नहीं रहते। स्वागत के लिए जो स्टॉल लगते हैं, स्टॉल लगने वाले हैं, वहाँ कुछ प्रसाद का हाँ, पिछले बार 320-330 के आसपास स्वागत हुए थे, मैंने स्टॉल और पूजन वगैरह मिला के। ये बार उससे 3 गुना 4 गुना रहेंगे ऐसी आशंका है। स्वागत गेट भी कहीं रहने वाले, कई जगह डीजे लगा के लोग प्रसाद और सब जो भजन बजाने वाले हैं, स्वागत गेट लगने वाले हैं। अब ऐसा बहुत सा 1 किलोमीटर का अंतर हाँ 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 हमारे जोन 3 के माननीय डीसीपी सर से बात हुई है, तो डीसीपी सर ने हमको मीटिंग के लिए भी बुलाए थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिए कि हम लोग पूरा बंदोबस्त करेंगे। 1 लाख लोग एक बार में नहीं आते ना। हाँ, जैसा पूरे शोभा यात्रा में यानी एक साथ चलने वाले कम से कम 10,000-20,000 लोग के आसपास रहते थे, फिर वो आना जाना सबका लगा रहता है।
एक बार में 1 लाख लोग हैंडल ही नहीं कर सकते। पूरे शोभा यात्रा में कुल 1 लाख लोग रहते हैं, यानी शुरुआत से आखिरी तक के 1 लाख लोग के आसपास उसमें सम्मिलित होते हैं, यानी स्वागत करना पूजा। टाइम पीरियड सुबह 12:30 बजे रथ का अपने पालकी का पूजन होगा, 1 बजे अपन पालकी प्रस्थान करेगी। उसके बाद रात को 9:30 बजे से 10 बजे के बीच वापस मंदिर में आगमन होगा पालकी का। उसके बाद आरती पूजन करके समाप्त। धन्यवाद। आप सबको जानकारी है, जागरूकेश्वर मंदिर जामनाथ बुधवारी के अंदर ये मंदिर की स्थापना हुई है। भोसलेकालीन मंदिर है। भगवान संत श्री जागोबा महाराज, इनको भगवान महादेव ने दृष्टांत देने के पश्चात उन्होंने वहाँ पे उत्खनन करा के, खुदाई करा के वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे 7 शिवलिंग मिले थे। और वो पौराणिक मंदिर है, भोसलेकालीन मंदिर है। ये मंदिर की गरिमा प्रतिष्ठा देखते हुए हर वर्ष बड़े पैमाने पर इसका श्रावण मास में यह आयोजन होता है। सभी संगठन के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद रहे, बजरंग दल रहे, वो सभी ये आयोजन में जुड़ते हैं। और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ये यात्रा का रूट रहेगा जागरूकेश्वर भगवान मंदिर से निकलेगी यात्रा गोलीबार चौक होते हुए ये 3 खंबा, नालसाब चौक, टीमकी, हंसापुरी, मच्छी मार्केट बजेरिया, लोधीपुरा, शीतला माता मंदिर, गंजीपेट, टाटा पारसी स्कूल, टिफिनिस पार्क चौक, बरगस चौक, चितारोली, भावसार चौक, गांधी पुतला चौक, टांगा स्टैंड चौक, शहीद चौक, अनाजोली, मस्कासार, तबला मार्केट से लेके जागरूकेश्वर मंदिर में इसका समापन होगा। ये भव्य शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है, ये 4था साल है। इस शोभा यात्रा की जानकारी तो आपको अभिषेक जी ने दी। लगभग 42 प्रकार की झांकियाँ इसमें सम्मिलित होती है। 3 ढोलताशा पथक रहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध वाद्यों का भी इसमें संगम रहेगा। और महाराष्ट्रियन अपनी जो वारकरी दिंडी, पंढरपुर के जो एक वारकरी निकलते हैं, तो वारकरी दिंडी भी उसमें सम्मिलित होने वाली है। और लगभग इस्कॉन का नाम संकीर्तन का जो एक प्रसिद्ध ये है, वो भी इसमें सहभागी होने वाला है। तो आप सभी बंधुओं से तथा भगिनियों से निवेदन है कि इस यात्रा का कवरेज और इस यात्रा की जानकारी समस्त जनता को नागपुर के प्राप्त हो आपके माध्यम से, यही निवेदन के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अगर कुछ आपको इस विषय में पूछना हो आप पूछ सकते हैं। यात्रा में नया क्या है, यानी खासियत जो निकलेगी, हाँ, खासियत में एक नया पल क्या है? यानी